जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो मौजूआत हैं आज के। पहला मौजू है शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बड़े चहीते वफादार दलेर साथी नवाज शरीफ के। जब तक नवाज शरीफ हुकूमत में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी मार खाने वालों में सरे फहरिस्त रहे। जब नवाज शरीफ वापस आए, जब नवाज शरीफ साहब को सुख नसीब हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी अलग हो गए। उनके अलग होने की वजूहात क्या है? वो सिर्फ अलग इतने नहीं हुए कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा या इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया या नून लीग का टिकट कबूल नहीं किया। आज वो एक कदम आगे चले गए और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक नई इंतखाबी जमात जो है उसका वो जमात बनाने का फैसला किया और उसके कागजात वगैरह दाखिल किए। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के इंतहाई ट्रस्टवर्दी आदमी थे, इतने ट्रस्टवर्दी कि भाई से ज़्यादा उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी पर ट्रस्ट किया। शाहिद खाकान अब्बासी भाई पर मरियम नवाज ने भी भाई से ज़्यादा ट्रस्ट किया और चचा से ज़्यादा ट्रस्ट किया। फिर अचानक क्या हुआ कि दिल तब्दील हो गए, ख्यालात तब्दील हो गए, हालात तब्दील हो गए। वही शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से अलग होना शुरू हो गए और फिर एक री इमेजिनिंग फोरम जो है वो तख्लीक होना शुरू हुआ, जिसमें 3 लोग हैं, तीनों पढ़े लिखे लोग हैं। मिफ्ता इस्माइल है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर है, शाहिद खाकान अब्बासी। समझा जा रहा था ये कोई अलहदा ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ से कोई गद्दारी नहीं की, बिल्कुल कोई गद्दारी नहीं की। लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। मिफ्ता को तो खैर टिकट दिया ही नहीं उन्होंने। शाहिद खाकान अब्बासी को टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि मरी से उन्हें टिकट मिलता तो शायद वो निश्चित निकाल देते। लेकिन हमने वो हालात जानने हैं जिसकी वजह से, और मेरी शाहिद खाकान अब्बासी से ज़ाती तौर पर मुलाकात है। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं और नई पार्टी क्या करना चाहेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक बड़ा अहम फड्डा पड़ने वाला है और फड्डों की खबरों में यूट्यूब के नाजरीन को बड़ी ख़ास दिलचस्पी होती है। फड्डा, एक तो वो फड्डा है ना जो इस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का चल रहा है। वो तो 9 मई वाला वाक़या है, वो तो रोज़ चल रहा होता है। कभी इमरान खान, कभी पीटीआई, कभी इस्टेब्लिशमेंट, उधर से भी दबाव पड़ रहा होता है, इधर से भी। एक फड्डा है जो नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का पड़ना है। ये अभी हल्का हल्का मामला गर्म हो रहा है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक आतिश फशा है जो दबा हुआ है। ये अलाव जमा हो रहा है और अचानक फटकेगा, अचानक फटेगा। और इस अलाव का नाम है जनाब मोहसिन नकवी, इस आतिश फशा का। और इसके पीछे जाहिर है इख्तलाफ उनका होगा, हो रहा है मरियम नवाज से। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को दोनों की ज़रूरत है और इसका टिपिंग पॉइंट है राना सनाउल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़, यानी इब्तदाई तौर पर जो दस्ते इब्तदाई गोलाबारी कर रहे हैं वो राना सनाउल्लाह की तरफ से हो चुकी है। मोहसिन नकवी की जानिब से खामोशी है, लेकिन जाहिर है वो तो गुरु आदमी है, कारीगर आदमी है। वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देंगे, वो और तरीके से जवाब देंगे। लेकिन ये मामला पक रहा है। मोहसिन नकवी इलेक्टेड आदमी नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी जिस ओहदे की तरफ इशारा करते हैं वो ओहदा उनके कदमों में ढेर हो जाता है। चाहे वो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब हो, चाहे वो पीसीबी का चेयरमैन हो, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, चाहे वो सेनेटर की जॉब हो, और चाहे वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म का नाम हो। वो जो चाहते हैं अभी तक हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ब्लू आइड बॉय हैं, उनके कहने के मुताबिक चलते हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज को, पंजाब को कुर्बान कर सकती है मौजूदा हालात में, जबकि केपी के
सारा का सारा उनके खिलाफ है। राना सनाउल्लाह शुरू हो चुके हैं, 2 बयानात आए हैं। उन्होंने एक में कहा कि बड़ी मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की कि वो जनाब उन्होंने वजारत दाखिला पर इक्तफा किया, वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। इससे राना सनाउल्लाह की टोन वाज़े होती जा रही है। राना सनाउल्लाह के पास कोई ओहदा नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं। मरीम नवाज ने भी 2 अफसरान की डिमांड की गई। मोहसिन नकवी तो बादशाह आदमी है ना, उन्होंने कहा ये बंदे इधर आ गए फटाफट, एक पीसीबी में चाहिए, एक मुझे पंजाब में चाहिए, फेडरल में चाहिए, पुलिस का बंदा शाम तक रिपोर्ट करे। उन्होंने कहा जी नहीं आ सकते। मरीम नवाज ने रोक दिया, तो फड्डा तो हो गया, लड़ाई तो हो गई, और लड़ाई फिर अब बढ़ती जा रही है। और राना सनाउल्लाह ने अपनी तोपों का रुख मोहसिन नकवी की तरफ कर दिया है। ये लड़ाई बढ़ेगी, ये लड़ाई कम नहीं होगी। ये ताकत का खेल है, और ताकत के खेल में मोहसिन नकवी के पास सीधे हाथ से घी निकालने का तरीका नहीं है। वो इधर उधर से जलेबी की तरह आएंगे, निकाल लेंगे अपना मतलब। लेकिन मरीम नवाज के पास, राना सनाउल्लाह के पास मैंडेट है, ताकत है, अवाम की आवाज़ है, वो दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मैच पड़ने वाला है। लड़ाई होगी और डंके की चोट पर होगी। नुकसान दोनों सूरतों में एस्टैब्लिशमेंट का होने वाला है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी जैसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी परवाज़ की एक हद होती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस बुलंदी तक उन्होंने परवाज़ करनी थी वो उस बुलंदी तक पहुंच गए हैं। अब उन्हें वापसी का सफ़र शुरू करना, ये मेरा ख्याल है, और मेरे ख्याल में गलती का एहतमाल बहरहाल मौजूद है। अब आ जाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की नाराज़गी के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी, अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ताह इस्माइल, 3 पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लायक लोग हैं, बड़े इनलाइटेंड लोग हैं। मेरी तीनों से मुलाकात है, दोस्ती भी किसी हद तक कह सकते हैं, एहतराम का रिश्ता है, और तीनों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। इन तीनों को एक चीज़ चाहिए, मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये तीनों प्रो इस्टेब्लिशमेंट है या री इमेजिनिंग फोरम इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं ही नहीं। इन तीनों का मसला ये है, और मैंने इनसे बार बार गुफ्तगू करके देखा कि इन्हें मौजूदा सियासत में मुल्क की मसाइल का हल नहीं नज़र आ रहा। ये बार बार सोचते हैं कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, असम्बलियों में आते हैं, लेकिन हल किधर है? ये मुल्क 47 से उसी तरह के नारों में, उसी तरह के मसलों में घिरा हुआ है। कभी हम इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देते हैं, कभी सियासतदानों को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन इस मुल्क के मसले हल नहीं हुए, और वो हल होने चाहिए। और जब हम इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देते हैं तो हम सियासतदानों को बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं ठहराते। सियासतदानों की भी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं इस मुल्क को बर्बाद करने में। ये तीनों मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। इसी वजह से ये समझते हैं कि सियासत ख़ानदानों में नहीं होनी चाहिए, कारकुनों में होनी चाहिए। अच्छा, ये आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन ये इनका अपना ख्याल है, और इनके ख्याल की इज्जत होनी चाहिए। इनके ख्याल में सियासत का महवर अफराद नहीं, इकॉनमी होनी चाहिए, मईशत होनी चाहिए। फैसले कौन अच्छा है कौन बुरा है इस बात पर फैसले नहीं होने चाहिए कि वो हैंडसम ज़्यादा है, वो मुकर्रर ज़्यादा अच्छा है, वो गुफ्तगू ज़्यादा अच्छी करता है, उसका नज़रिया ज़्यादा अच्छा है। नहीं, उसने इस मुल्क की मईशत के लिए क्या किया, उसने कितने लोगों को रोज़गार दिया, उसने कितने कारखाने लगाए, उसने कितनी अफरात ज़र को कम किया, कितनी महंगाई कम की, इस बुनियाद पर लोगों को फैसले करने चाहिए। अगर हम इस बुनियाद पर सियासत कर सके तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना नहीं है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें करनी चाहिए। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करेंगे, दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने पर ही सियासत करेंगे, जो कि इमरान खान साहब ने की।
तो फिर ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा और बर्बाद होता रहेगा। ये सोल्यूशन की तलाश में अच्छे लोग हैं, पता नहीं इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि अवामी तायीद चाहिए होती है ना। अभी तो एक पार्टी रजिस्टर हुई है, उसको अवामी तायीद मिलती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये सोच रहे हैं वो इतना गलत भी नहीं है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।